नाउ प्रगति जी, यू आर लुकिंग नाउ मोर गॉर्जियस देन यस्टरडे। आप पूरी फॉर्म में वापस आ रही हैं, अपनी थैंक फॉर्म यू में सर। वापस आ रही। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और यही मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी एक्चुअल फॉर्म में वापस आए, और जो एक ग्रहण रूपी जीवन आप लोग के साथ चल रहा है वो आपके परिवार के लोगों की सहायता से उच्च ग्रहों पर लेकर आप लोगों को जाए। आप लोगों को अपने जीवन में उन सब चीजों को अर्जित करना है जिसके लिए आप लोग वास्तव में इस प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है। और ओके प्रणति जी कैसी हैं आप? सर, ठीक हो? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सर। इतने दिनों से आप आ रहे हो, आज पहली बार बहुत अच्छे लग रहे हो। आप कोशिश ये कीजिए कि मोबाइल आपके कम से कम इतने पोर्शन तक आपको दिखे। मोबाइल थोड़ा मोबाइल ठीक करें थोड़ा सा। यस, बिल्कुल ठीक है। हमेशा सर आपको मैं हाथ हाथ में पकड़ी, वो सुविधा नहीं है, नहीं, सब घर में आपको करना पल-पल क्या है, लोग हैं। सुनो सुनो, अपने बेटे की 2 किताबें ले लेना, या कुछ किताबें लेकर ना उस पर खड़ा कर दो इसको। जी आपको जी। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हम सभी लोगों को, जब कभी भी हम लोग मोबाइल फोन के माध्यम से अपना ये जो सेशन करते हैं, तो हमारी स्क्रीन स्टिल रहनी चाहिए, ताकि हम हाथों से मूवमेंट कर सके, लोगों को बता सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग ये गलती कर जाते हैं, और इस गलती का जो एक प्रकार से लॉस होता है, वो हम अपनी टीम को खोने में देख लेते हैं। हमें उन चीजों पे पहले फोकस करना है जो हमारे लिए बनी हुई हैं, जो हमारे लिए बनी हुई हैं। पीछे चलन ये आ गया था क्योंकि अधिकांश लोग जो थे वो ऑनलाइन सिस्टम में आने के बाद ना पब्लिक को थोड़ा सा मूर्ख बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो आपको अपने अंदर एक प्रोफेशनल व्यक्ति को लेकर आना है। प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि आपका आउटलुक बहुत इजी होना चाहिए। आपके ठीक सामने पेन एंड पेपर होना चाहिए ताकि आराम से आप लिख सके। अब देखिए, अब प्रणति जी कितने कंफर्ट जोन में बैठे हैं इस समय। आप करिए, आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 100-150 स्टैंड आता है इसका, मोबाइल स्टैंड, वो ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको एक अलग ही लाभ मिलेगा मीटिंग करने में। सर सर है, घर में है, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो इसलिए। उसको उपयोग कीजिए आप। देखिए, बिल्कुल प्रोफेशनल, मैं कहता हूँ बजट हमारा होना चाहिए उसके लिए। दूसरी चीज, आज आप अपने सिस्टर से ये सीखेंगे कि कैसे जूम का आईडी क्रिएट किया जाता है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने सेशन को। प्रगति जी, अभी तक का जो रिव्यू रहा वो कैसा रहा? आपका पूरा वीक कैसे निकला है बताइए थोड़ा सा, प्रगति जी। जी सर। तो जो अपने आज हमारा 18th एपिसोड है, जो 17 एपिसोड निकले हैं, हमने कितना एक्शन लिया है उसके अंदर, क्या क्या किया है हमने? जी सर, एक्शन सर, पहले पहले तो मैं ये कहूँ तो हमारा समय कहाँ चला जाता था वो हमें पता नहीं होता था। तो पहले शेड्यूल पर हम काम किए, हम्म। अपनी शेड्यूल बनाए, और शेड्यूल के अनुसार जब काम करते गए तो मतलब बहुत टाइम बचा, जिसमें हम अलग कुछ कर पाए। नहीं तो पहले तो इधर उधर हो जाते थे। जैसे कि पहले मैं लिख नहीं रहती रही थी कि कब मैं उठूंगी, कब नाश्ता, ये सब। तो अभी पूरा शेड्यूल के अनुसार, मतलब जब लिख लेती हूँ तभी तभी उस टाइम में हो भी जाता है। तो पहला एक्शन ये रहा कि शेड्यूल बनाना हम सीख गए। जी। दूसरा दूसरा एक्शन सर ये रहा कि अभी लोगों के साथ, मतलब जैसे हमारी फैमिली एक बॉन्डिंग है, या दोस्तों के साथ किस तरह से बात किए जाए, किस तरह से उन्हें हम एक नए तरीके के मॉड्यूलेशन पे इनवाइट कर पाए, वो हम सीख गए। ग्रेट। तीसरा सर, ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम बनाना सीखे। फोर्थ, हम प्रोफाइल तो मैं बनाना नहीं सीखी हूँ, लेकिन प्रोफाइल पे कैसे काम किया जाए, प्रोफाइल होना कितनी जरूरी है,
और उस प्रोफाइल में फॉर्म देना, या तो अगर हम कुछ वीडियो बनाते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म देना होता है, क्योंकि इसके इसके जरिए हमें बहुत सारी लीड्स मिल सकती है। ये ग्रेट हम सीखे। ग्रेट ग्रेट। और अब स्वाति जी आप बताइए, आप सबसे पहली स्टूडेंट रही हैं इस सेशन की, उसके बाद प्रगति जी और लोग जुड़ने शुरू हुए हैं, आपका अनुभव ज्यादा है इसके अंदर, तो अब तक क्या आपने चेंजेस महसूस किए हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मॉर्निंग। सर, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। मैंने आप इस सेशन में जुड़ने से पहले मैं ऐसे ही लाइफ काट रही थी। टेंशन ज्यादा होती थी, काम होता नहीं था, काम करना कैसे है समझ में नहीं आता था, रिजल्ट नहीं आ रहे थे और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रही थी। तो कितना पैसा खर्च करूँ, पैसा इधर खर्च कर दूँ तो ये काम हो जाएगा, उधर खर्च कर दूँ ये काम हो जाएगा। अपने आप से ही भाग रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि करना एट द एंड इंसान को खुद ही पड़ता है। हर वो काम सीखना भी खुद ही पड़ता है। सामने वाला कुछ भी सिखाए, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। यहाँ मैं जब से आपसे कनेक्ट हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सेकंड, आपसे जुड़ने के बाद जब कॉन्फिडेंस आया तो धीरे धीरे चीजें रियलाइज होने लगी कि गलतियां कहाँ हो रही थी। जब मुझे अपनी गलतियां एहसास होने लगी, मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। और जब मैंने वर्क स्टार्ट करना शुरू किया तो एक्साइटमेंट बढ़ा। और अब जैसे जैसे आपसे रेगुलर सीखते रहते हैं तो लगता है कि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां अभी तक मैं सिर्फ कल्पनाओं में जी रही थी। अब लग रहा है कि मैं यथार्थ में वहां पहुंचने वाली हूँ, और बहुत जल्द पहुंचने वाली हूँ। क्योंकि जो ड्रीम्स लेके हम इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं वो पूरे कर पाना, हर एक कहा जाता है ना 5%, आपने जो रेशियो दिखाया था 95 and 5%, 5% में हर इंसान नहीं पहुंच पाता, क्योंकि 100 लोग स्टार्ट करते हैं, 25 फिर उसके बाद धीरे धीरे 5 ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कुदरत भी आपका साथ देती है, ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है। वो भी आपको अच्छे थॉट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, अच्छे लोगों से। आपसे सीखने के बाद मैंने शेड्यूल बनाया, मैंने लिखना शुरू किया और मैंने सोचना शुरू किया। जो कि स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड उसमें बोलते हैं ना ऑडियो में, कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सोचता नहीं है। तो आपसे कनेक्ट होने के बाद मैंने सोचना शुरू किया, वो भी सिर्फ अच्छा एक वो जो होता है ना 70-80% विजुअलाइजेशन करना, मतलब ईश्वरी, मतलब उसे क्या बोलते हैं, अध्यात्म की तरफ सोचना शुरू किया। और उससे रिजल्ट ये आ रहे हैं, काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। मतलब एफर्ट ज्यादा नहीं देने पड़ रहे हैं, काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, जिनको हम अभी तक कोशिश कर रहे थे ठीक हो जाए, और वो अपने आप ठीक होने लगे। इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इस सेशन का। और थैंक यू सर, बस इतना ही है, काफी कुछ एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी जर्नी ग्रेट ग्रेट इम्प्लीमेंट ग्रेट करने के लिए ग्रेट सोच रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रणति जी आप बताएं। सर अभी तक तो मैं सीख रही हूँ, और भी सीखना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अभी मतलब टाइम निकालना वही पहले सीख रही हूँ। टाइम तो शेड्यूल बना ली, लेकिन जैसे कि आई हूँ बाहर, उसमें से मुझे टाइम निकालना है। कहीं पर भी मुझे कहाँ बैठना है, एडजस्ट करना है सबके बीच, वो सब मुझे अभी मैं उसी टाइम से गुजर रही हूँ। अभी ग्रेट सीखना बाकी है। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, सपना जी आप बात कर सकती हैं। शायद नहीं। महेंद्र भाई ने पहले कहा था सुनेंगे केवल, आज बोल नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग आज का अपना ये जो सेशन है इसका रिव्यू पार्ट हो चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले एपिसोड के ऊपर। अगला एपिसोड हमारा क्या है? एक्शन प्लान। आज सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि हमारा गुरुकुल सिस्टम कैसा हुआ करता था। भारत जो एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था गुरुकुल सिस्टम का। तो गुरुकुल सिस्टम था क्या? तो नॉर्मली हमारे देश के अंदर जितने भी गुरुकुल हुआ करते थे वहां पर दो प्रकार के स्ट्रक्चर उपयोग में लाया जाते थे वो लोग। पहला होता था 6x6 का। 6x6 का मतलब ये होता था कि एक आचार्य के साथ 6 स्टूडेंट अटैच्ड होते थे।
और वो 6 स्टूडेंट्स अगले 6 स्टूडेंट्स के साथ अटैच होते थे, और इसको कहा जाता था पावर ऑफ 36। इस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन 36 में जो टॉप आचार्य होते थे वो अपने समय के मेधावी आचार्यों में से एक होते थे, मतलब मेधावी छात्रों में से एक होते थे। जो टॉप पे जो टीम होती थी वो केवल 4 आचार्यों की होती थी। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक इसके माध्यम समझाता हूं मैं, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि हम लोग इस मंच के माध्यम से आपको वही चीज बताएंगे जो हमारे देश की एक परंपरा रही है। हम लोग का जो टॉप स्ट्रक्चर में एक आचार्य होते थे, उसके बाद इनके ठीक डाउन में हमारे पास टोटल इस प्रकार से 4 आचार्य हुआ करते थे। अब ये 4 आचार्य थे, इनके डाउन में हमारे पास इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था, जहां पर हमारे पास थोड़ा बनावट में थोड़ी आगे पीछे हो गया है, बनावट इसकी। मीन्स कहने का ये है, दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। यहां पर जो होते थे टॉप लेवल पे कौन होते थे, इसको हम लोग आज की डेट में क्या बोलते हैं, डीन एकेडमिक्स। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर माना जाता है, उसको प्रमुख आचार्य होते थे, और ये कभी भी छात्रों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। इसके बाद यहां पर होते थे कौन, प्रोफेसर्स। आफ्टर द प्रोफेसर्स हमारे पास कौन होते थे, यहां पर होते थे लेक्चरर्स। लेक्चरर्स अब हर एक जितने भी 6 लेक्चरर्स हैं, इनके अंडर में अगेन ग्रुप ऑफ 6 होते थे। इसको हम लोग बोलते थे ईच। मीन्स कि आपको यहाँ पर भी 6 स्टूडेंट होते थे, यहाँ पर भी 6 स्टूडेंट्स होते थे, यहाँ पर भी 6 स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर भी 6 स्टूडेंट्स होते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। ये जो 6 आचार्य हैं, इनके अंडर में हर एक आचार्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपने ग्रुप को देखने की। इनिशियल लेवल पर ये ऐसे बच्चों को पढ़ाया करते थे।
इनका जो टाइम पीरियड होता था, जो टाइम पीरियड होता था टोटल इस ग्रुप का, वो होता था 1 year includes 9 months of theory, theoretical, and 3 months of practical workshop in the society under the of respective lecturer। मतलब कि ये जितने भी हमारे लेक्चरर्स होते थे, इनके अंडर में, इनके गाइडेंस में ये लोग अपनी एजुकेशन को समाज के साथ ना केवल साझा करते थे, बल्कि बच्चों को प्रैक्टिकली मार्केट में कैसे काम करना है वो सिखाते थे। हर साल, मतलब फर्स्ट ईयर में जो प्रोफेसर, जो लेक्चरर जिसके साथ है, उसके साथ ही अटैच होगा। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता था, जैसे नेक्स्ट ईयर आता था, अब randomly सेम प्रोसेस रिपीट होता था। नाउ व्हाट कम्स इन अगेन द नेक्स्ट ईयर, लाइक दिस। थोड़ा स्ट्रक्चर में बनाने में दिक्कत हल्की सी हो रही है मेरे को, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कैसे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को कि गुरुकुल सिस्टम कितना सिस्टमैटिक था। मतलब मान लीजिए आप सभी लोग अटैच्ड हैं मेरे साथ, आप सभी लोग अटैच्ड हैं। नेक्स्ट ईयर कोई अगला प्रोफेसर आपको अपनी ट्रेनिंग देगा और एक साल एक्सक्लूसिवली एक टॉपिक को इस लेवल पर आपको दे दिया जाता था कि आप समाज में उसका प्रैक्टिकल उपयोग करके उसको आउटपुट निकाल कर लाएंगे। और जो भी आप आउटपुट निकाल कर लाते थे वो आपको नहीं दिया जाता था, आपके अकाउंट में ऐड हो जाता था। अब होता क्या था, शुरू के 6 महीने, ध्यान रखिएगा, शुरू के 6 महीने गुरुकुल के अंदर जितने भी स्टूडेंट एनरोल्ड होते थे, वो जो डीन एकेडमिक्स होता था उसके अंडर में रहते थे। क्यों रहते थे? डीन एकेडमिक्स जो था, जिसको हम लोग कहते थे प्रमुख आचार्य, वो एक साधक होते थे। वो हमेशा योग साधना, ध्यान मुद्रा में हमेशा रहते थे। उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता था। उस एनर्जी लेवल के सामने आने के बाद स्टूडेंट्स की जो कचरे वाली बुद्धि होती है समाज से लेकर आता था घर से, वो हल्की होनी शुरू हुई। मतलब एक प्रकार से मेंटल हील करते थे बच्चों को। रोज सुबह उठना, प्राणायाम करवाना बच्चों से, सब ग्रुप में होता था, इकट्ठा ग्रुप होता था उसका। बच्चे जो होते थे अपने लेक्चरर के अंडर में 6-6 के ग्रुप में बैठते थे, लेकिन मुख्य आचार्य इसको काम करते थे। जो नेक्स्ट 4 लेवल थे, जो 4 के बाद वो लीडर्स होते, लीडर थे।
एक लीडर को हर साल 2 लेक्चरर्स को टेक ओवर करना होता था, 2 लेक्चरर्स को, और दो लीडर्स यहाँ पर आ गए, और 2 लीडर क्या करते थे, फ्री रहते थे किसी और काम के अंदर, तो समाज में रहते, समाज में करना क्या है। हर साल ये चीज स्वैप होती थी। टोटल टेन्योर होता था 18 सालों का, जिसमें शुरू के 6 महीने मेन आचार्य के साथ सब लोग होते थे, और जब 17 साल कंप्लीट हो जाते थे तो 18वें साल के लास्ट के 6 महीने प्रमुख आचार्य के अंडर में सब लोग आ जाते थे। अब इस पूरे ग्रुप के अंदर से हर एक ग्रुप से 1 या 2 बच्चों को चूज किया जाता था, क्योंकि मेधावी होते थे, उनको अगले लेवल के लिए प्रमोट किया जाता था। मतलब आज हमने ग्रेजुएशन कर ली, अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको स्पेशल यूनिवर्सिटीज में भेजा जाता था, तो दे विल बी ट्रीटेड एज अ लीडर, उनको एज ए प्रोफेसर की उपाधि के लिए चयन किया जाता था, बट उनको भी एक लेवल पर ही यूज करते थे। उनमें से भी कुछ लोग होते थे जो इमीडिएटली अपनी सेवाओं को समाज को दे रहे होते थे। इनके अंदर से भी अल्टीमेटली 4 लोगों को निकाला जाता था, केवल 4 को, उसके ऊपर नहीं होते थे। दे आर दी हाईली इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल्स, जो कि एक आचार्य के रूप में गुरुकुल में ही रहते थे, और समाज के माध्यम से इनको जो वेतन मिलता था वो इतना होता था जो आज की डेट में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं शायद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बराबर होगा, इस लेवल का इनको वेतन मिलता था। सारी सुविधाएं राज्य की ओर से मिलती, क्योंकि ये हाईली ब्रीड में होते, बहुत टॉप लेवल पर होते। तो यही स्ट्रक्चर अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपने इस मंच के माध्यम से। तो आपके शुरू के 18 जो दिन निकले हैं इस मंच के अंदर, इसमें आप लोगों ने बेसिक्स लगभग सभी कुछ सीख लिया है। इसके आगे की जो आपकी यात्रा है, उस यात्रा के लिए अब मंडे से एक्शन प्लान शुरू होने जा रहा है। इस टीम में मुझको मिलाकर टोटल 6 लोग हैं। मैं अब केवल शनिवार को ही लॉग इन करूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा रोज, बट लॉग इन शनिवार को करूंगा अपने आईडी से। ऑन द रेगुलर बेसिस प्रगति जी एक दिन हो जाएंगे, एक दिन स्वाति जी, एक दिन प्रणति जी, एक दिन महेंद्र जी, एक दिन सपना जी। पूरे हमारे 5 दिन ऐसे निकलेंगे। सेशन को आपको ही टेक ओवर करना है, आप क्या दोगे, क्या डिलीवर करोगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको खुद डिजाइन करना है कि हम क्या देना चाहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? पहले में आपको केवल 15 मिनट दिए जाएंगे, कंप्लीट सेशन नहीं संभाल पाओगे। 15 मिनट हम उस पर चर्चा करेंगे, कहाँ पे गलतियां हो रही, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फिर नेक्स्ट वीक से, मतलब जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा, ये आपका 25 मिनट का सेशन हो जाएगा, और लास्ट का टाइम क्वेश्चन आंसर्स में रहेगा। क्लियर? ताकि आप फुल फ्लेज लेक्चरर बन जाओ इस इंडस्ट्री के लिए। तो ये तो आपको हो गया हमारा कैसे शेड्यूल तैयार होने वाला है। अब आता है एक्शन प्लान। मैंने आज आपके पास ग्रुप में एक लाइन शेयर, कुछ लाइनें शेयर की हैं। इट इज वन ऑफ द मेथड, कि कैसे हम मार्केट को पेनिट्रेट करेंगे। अब जब तक हम मार्केट में उतरेंगे नहीं, लोगों से बात करेंगे नहीं, तब तक लोग हमें समझेंगे नहीं। सपना एक बात बताना मेरे को, जब कभी भी हम लोग किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो मिनिमम कितने पिलर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कितने पिलर्स होने चाहिए? सर पहले तो बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई भी बिल्डिंग, उससे कोई मतलब नहीं है, बट स्ट्रक्चर जब खड़ा करते हैं तो इनिशियली कितने पिलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये बताइए बस मेरे को। इनिशियली 4 पिलर्स। बिल्कुल ठीक, 4 पिलर्स की रिक्वायरमेंट इनिशियली, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ये 4 कौन है? बेसिकली हमारे 4 प्रोफेसर हैं। ओके, समझ गए? इन 4 हाँ जी। प्रोफेसर के साथ अगर आपको बिल्डिंग को और हैवी लेवल पर लेकर जाना है,
तो 2 क्या होंगे सबऑर्डिनेट, तो कितने हो जाएंगे 6, जो आपके टीम के लोग होंगे 6 लोग। तो इनिशियली आपको टीम डिजाइन करने के लिए 6 पिलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपकी बिल्डिंग की जो हाइट होगी, जैसे आपको 20 फुट 25 फुट 30 फुट की अगर बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो उन पिलर्स की फाउंडेशन भी उतने ही इंच की नीचे गहरी बनेगी, क्या चौड़ी हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं अपनी टीम में किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना ऐड करूं जो बाद में मेरे लिए क्या बन जाए, बोझ बन जाए। ध्यान रखा आपने। मैं ज्वाइनिंग यस के लिए सर। आपको 50 लोग दे सकता हूँ, लोग ज्वाइन करवाओ, बट फायदा क्या। मजा तब है कि उनमें लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप लोग कंसिस्टेंट हो, सीख रहे हो, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। करना क्या है इसके लिए, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज हमारे पास, ध्यान रखना, अपनी KW अकेडमी। और हम कोई चीज इलीगल नहीं कर रहे हैं, हमें इस बात की परमिशन है कि हम एज ए फैसिलिटेटर और लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप समझ गए बात को। हम किसी को भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप आइए हमारी टीम, हमारी कॉन्सेप्ट को, हम मतलब ही नहीं है उससे। जब तक सीखना। हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको फ्री के फिलहाल वो चाहिए, क्या लोग चाहिए। हाँ जी। तो हमें एक तो उनके ऊपर फोकस करना। आज मैंने किया क्या, मैंने 3 लोगों से बात की अलग अलग, और बोला क्या बता देता हूँ कि मैं एक लीडर हूं और मेरे पास लीडर्स के कॉल आ रहे हैं। सुनिएगा बात ध्यान से, जो सच्चाई भी है, लीडर्स के कॉल आ रहे हैं। और जब उनसे बात मेरी होती है तो मैं ये मुझे पता लगता है कि जितने लीडर्स हैं इनकी टीम तो बन चुकी है, पर लोड और हो चुका है बहुत ज्यादा। किसी की 500 की टीम है, किसी की 1000 की टीम है, और लोड इतना है कि संभाल नहीं पा रहे हैं। खाना खाते फोन आ रहा है, घूम रहे तो फोन आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग जीवन भर यही करोगे और जीरो में तुरंत आ जाओगे। एक लीडर से मेरी बात हुई, वो आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। अब मैंने ये पूछा, भाई मान लो कि आप अगले 3 महीने तक काम नहीं करते तो कितना आएगा, कहता जीरो। मुझे इतना टेंशन होती है कि मेरे को काम ही नहीं कर रहे। तो मैंने उससे पूछा, क्या आप लोग ये चीज कंटिन्यू चाहते हो, कहते नहीं चाहते। तो ठीक है, आइए, हमने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, आइए स्वागत है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो कहे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है, क्योंकि हम परख तो क्या आप इस लायक भी है कि नहीं है। क्योंकि आपसे अगर मैंने पेमेंट ले ली तो मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जो मैं नहीं चाहती या नहीं चाहता। तो इससे आप लीडर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख के आपके सामने रखी है आज, स्टेटमेंट लिख के रखी है। उन स्टेटमेंट को पढ़िएगा, एक बार 2-3 बार पढ़िएगा, जिसमें सुरेश और जगदीश 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। इससे सिमिलर स्टेटमेंट आपको गृहिणियों के लिए बनानी है। मंडे तक सबकी एक एक स्टेटमेंट तैयार होने चाहिए, मंडे तक। और सर हिंदी में लिखना नहीं आएगा? हाँ जी, उड़िया में लिखो ना, किसे हिंदी बना, में? क्या उड़िया में लिखो, इंग्लिश में लिखो, क्या दिक्कत है। आप उसको उड़िया में लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें समझा हिंदी में देना क्या लिखा क्या है। भाषा कभी बैरिकेड नहीं हो सकती, ठीक है। आप उड़िया में लिखो, तमिल में लिखो, मलयालम में लिखो, हरियाणी में लिखो, सिंधी में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमें हिंदी में समझा देना, हमें इंग्लिश में समझा देना। आर यू गेटिंग। जब मैं 8 भाषाओं के अंदर अपना कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ तो मेरे को सारी भाषाएं आती हैं। तो तकनीक का सवाल क्या बोल दिया। ये चीज सीखनी है। जहां तक डिजिटल की बात है, स्वाति जी ध्यान रखिएगा, डिजिटल में हम लोग 5 चीजों पे काम करेंगे केवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रोफाइल बता चुका हूं मैं आपको। नंबर 2 प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। नंबर 3 क्या होगा हमारा, हमारे जो कंटेंट इकट्ठा करते हैं, जो आधार है उस पर काम करता है।
चौथा जो बहुत छोटा मिक्सिंग है, उसमें फॉर्म कैसे डिजाइन होता है और व्हाट्सएप वगैरह पे कैसे हम लोग छोटा मोटा काम करें, बहुत छोटा भी वो रहेगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो मेकिंग। वीडियो मेकिंग के बाद में हम ये एक्सक्लूसिवली काम करेंगे, इसके अलावा आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप लोग गोल्ड मेंबरशिप ऑलरेडी है आपके पास, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके अंदर गो थ्रू कर लीजिएगा वीडियो शूटिंग को लेकर और आपका कैनवा को लेकर, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों को समझाना। तो मंडे को टर्न रहेगा सपना जी का। सपना जी रेडी हैं आप? सर टाइमिंग क्या रहेगी सेम मंडे को क्या सेम सेम टाइम? हाँ सर फिर मंडे को नहीं कर पाऊंगी मैं, एक्चुअली मंडे को एक इंटरव्यू के लिए भी जाना है मुझे। ओके। ये जो मैं इंस्टीट्यूट जाती हूँ वहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव है, उधर जाना है मुझे। ट्यूसडे? हाँ ट्यूसडे को डन। प्रगति जी नोट कर लीजिए, ट्यूसडे का टाइम स्वाति जी सपना जी का है, आप नोट कर लीजिए। मंडे का टर्न रहेगा महेंद्र भाई का, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं उनको। मंडे का टर्न महेंद्र भाई का रहेगा। अगर 1% महेंद्र भाई व्यस्त हो जाते, स्वाति जी इसको टेक ओवर करेंगे। तो मंडे का हो गया महेंद्र जी ऑब्लिक स्वाति जी का टर्न। ट्यूसडे का सपना जी ऑब्लिक प्रगति जी का समय, ठीक है। वेडनेसडे का प्रगति जी ऑब्लिक स्वाति जी का समय। क्लियर? देन कौन सा डे आता है नेक्स्ट? वेडनेसडे रिपीट सर, वेडनेसडे रिपीट। प्रगति जी ऑब्लिक स्वाति जी। देन आता है आपका थर्सडे। थर्सडे में रहेगा स्वाति जी ऑब्लिक सपना जी, ठीक है। एंड देन आता है फ्राइडे प्रगति जी ऑब्लिक महेंद्र जी। और शनिवार को मैं रहूंगा आपके साथ। क्लियर होगी चीजें? यस सर। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। एक्शन अब मंडे से शुरू हो जाएगा और होपफुली इस मंथ के एंड तक आते आते आपको सभी को एक एक गिफ्ट मिल चुका होगा। होपफुली। मुझे तेज भागना भी नहीं, तेज नहीं भागना। आप कोई क्वेश्चन पूछे चाहे पूछ सकता है, सेशन एंड करना फिर मेरे को। सर टाइम टेबल का पूछना है मुझे। टाइम टेबल का आपने लिखवाया, मैंने लिखा मोस्टली तो उसमें फिक्स हो गया, पर जो कुछ टाइम थोड़ा रह जाता है ना उसमें मैंने कल पता क्या नहीं क्या मैसेज होता है। दिया था, पर्सनली बैठूंगा मैं 1 to 1 सबके लिए। अच्छा टाइम टेबल के लिए। जी, जब प्रोफाइल बढ़े तब मैं बात करूंगा। यहाँ पे बच्चों वाली बात करते बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे ही हैं सब। छोटे हो ना, डांट भी खाओगे मार भी खाओगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगी जी जी जी। कि सर जब हम लोग सेशन लेंगे सर किस विषय पर चर्चा करें, कंपनी के बारे में या खुद कंपनी के का प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं लेना, आपको अपनी ओर से सेशन खुद तैयार करना, क्या डिलीवर का, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अच्छा मुझे क्या देना है, मतलब आप कुछ भी? जो कुछ भी दीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी दीजिए आप, क्या आपकी इच्छा है। पहले झिझक तो खुले अंदर से, वही नहीं हमारी खत खुलती है हमारे अंदर से झिझक। आपको पहले ओपन होना पब्लिक के सामने। हाँ पूछिए, कौन पूछ रहा है? और सर मेरा प्रोफाइल में तो मुझे समझ में नहीं, फोटो डाल दूं व्हाट्सएप पे और किस पे? फॉर्म तो दे रही थी फिलअप करके। हाँ अपनी फॉर्म जो अपनी फोटो शेयर कर दीजिएगा, और जैसी ही फोटो आपकी अपलोड होगी मैं अपने पास रिमूव भी कर दूंगा फोटो, जरूर करके आपके वहां फोटो होनी चाहिए। फिर मेरा फोटो चेंज कर दीजिएगा। तो फोटो भेज दो ना, अभी फोटो थी नहीं मेरे पास, तो खुद काटी थी मैंने आपके उसमें से फोटो, वीडियो में से। सर लेकिन प्रोफाइल में मैं वो फादर्स नेम, ब्रदर्स, मदर्स नेम वो नहीं हाँ डालती एक काम, हाँ एक काम सुनिएगा, मैंने 3 लोगों के प्रोफाइल अपडेट अपने ओर से किया, पढ़िएगा उसको, खुद मॉडिफाई करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
क्योंकि मेरे को मैं तो एक रैंडम में लिखा है ना, मुझे खुद नहीं पता लिखना क्या आप लोगों के बारे में, तो आप जानते हो ना। तो हम भी तो नहीं जानते हैं ना अपने कोई बारे बात में। नहीं, नमूना एक मिनट, नमूना दे दिया है, उस नमूने को मॉडिफाई कीजिएगा। आप सबका नमूना जी कर सर। दिया उसके अंदर, तो ठीक है। आज हम सेशन अभी अभी हैंड ओवर करते, खत्म करते हैं सेशन को। मे बी आप लोगों को मैं शाम को 6 बजे दोबारा कॉल करूं, सभी लोगों को, मे बी इवनिंग 6 o'clock मैसेज सर कर मेरा दूंगा, नहीं हो सकता ओके सर। मैं बता दूंगा 6 बजे, इवनिंग मेरा को। नहीं, 6 बजे सर मेरा नहीं हो सकता है, मे मैं बी बिजी बोला है काम। मैंने, कंफर्म नहीं किया, मे बी बोला है। अब सेशन बंद होने वाला, कभी भी बंद हो जाएगा, मैं रुकूंगा सेशन अपना बंद हो जाएगा। सर मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ, कॉल पर हाँ, कब करूँ? बस नाश्ता करता हुए करना बात, ठीक है। टाइम हो चुका है। कोई कंफ्यूजन होगी ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, टेलीफोनिक में से बात कर जी सकते सर। हैं। और सब लोग तैयार हो जाइए, इस मंथ के एंड तक आते आते सबको एक एक गिफ्ट मिल चुका होगा। ये वचन है आपका अपने लिए, मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, ये आपका अपने लिए वचन है। इस मंथ के एंड तक आते सबका एक एक गिफ्ट हो चुका होगा, ठीक है। ओके सर। तो जी अब सर। आज हेल्थी एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको। हाँ, एक चीज और कहूंगा चलते चलते, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों के बच्चों के जो सेशन में ले चुका हूं, पढ़ना है, सबको सुनना है, आपको बच्चों की साइकोलॉजी समझ आएगी, बहुत कुछ यस सर, सीखोगे देख उसके रहा अंदर आप। हूँ। टाइम निकालिए, सेशंस हैं। और सब लोग ध्यान रखिएगा, जिसका भी वीडियो आता है कमेंट जरूर दीजिए। हम लोग कमेंट नहीं दे रहे हैं, जब तक देंगे तब तक मिलेगा नहीं। और आपको मैं जो शाम का सेशन कह रहा हूं उसमें ये सिखाऊंगा, अगर आप लोग आते हुए देता हूं तो, शेड्यूल मेरा बिजी है, कमेंट कैसे इकट्ठे करते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कैसे इकट्ठे करते हैं। बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि अब मार्केट में एक जगह बनानी है। हम लोग के टक्कर पे आने वाले टाइम पे कोई नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ, आई एम श्योर अबाउट इट। टाइम हो चुका है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। नमस्ते सर।